सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की विधानसभा को लेकर चंडीगढ़ में जो जमीन अलॉट हुई है उस पर बढ़ रहे विवाद की। जी हां, हरियाणा की विधानसभा को जमीन अलॉट करने का पूरा मामला है और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान इस पर अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन अलॉट ही नहीं हुई है। तो हरियाणा सरकार का लंबे समय से प्रस्ताव आया हुआ है, प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है और जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का बयान है, जिसके बाद इस मुद्दे पर हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा की नई विधानसभा को चंडीगढ़ में जमीन मिलने के बाद लगातार इस पर विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। हरियाणा और पंजाब के बीजेपी नेता जो हैं वो भी आमने सामने आए और पंजाब ने लगातार इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पंजाब जो है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का है और नई विधानसभा हरियाणा की जो है वो यहाँ नहीं बननी चाहिए। लेकिन अब पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने ये कहा है कि हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन जो है वो अलॉट ही नहीं हुई है। हरियाणा सरकार ने लंबे समय से प्रस्ताव इस पर किया है और इस पर विचार जो है वो अभी जारी है और जब तक इस पर विचार नहीं हो जाता, कोई फैसला नहीं आता, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस पर क्या कुछ कहा। में चारों कैटेगरी को इन्होंने सम्मिलित किया, ये सबसे बड़ी बात है। अध्यापक के रूप में अपने उन्होंने 328 को किया, जो प्रिंसिपल है उनको 250 को उनको किया। 40 ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को गेम्स में तैयार किया और इसके साथ 218 विद्यालयों को भी सम्मानित किया और कुछ ऐसे टीचर्स को जिन्होंने ज़िंदगी के बहुत बड़े वर्ष एजुकेशन को समर्पित किया, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी, जो 55 और 60 साल की उम्र के बीच में आ रहे हैं, उनका भी रिकॉग्निशन मिला। ये उनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। तो आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे पर सियासत जो है वो भी गरमाई हुई है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, अभी कुछ दिनों पहले ही एक लेटर जारी हुआ था जिसमें केंद्र ने हरियाणा की नई विधानसभा को चंडीगढ़ में जो जमीन है वो अलॉट की थी, लेकिन अब पंजाब के गवर्नर जो है उनका जो बयान सामने आता है उसके बाद क्या कुछ आपको लगता है कि सियासत किस तरीके से और ज्यादा गरमा चुकी है? देखिए, पहले हमने देखा जब ये डिसीजन आया या कहीं से नोटिफिकेशन आता है, उस वक्त से पंजाब की ओर से, चाहे पंजाब सरकार के मंत्री हों या फिर ऑपोजिशन के लीडर्स हों, सभी ने एक बात होकर कहा कि चंडीगढ़ पर जो है पंजाब का है, तो ऐसे में हरियाणा को विधानसभा के लिए जो अगर भवन के लिए जमीन देनी है तो वो पंजाब। पूजा, एक बार पूजा यहाँ रुकेंगे आपकी बात से पहले। एक बार हम फिर से अपनी जनता को, जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनको एक बार फिर से वो बयान सुनाना चाहेंगे कि आखिर पंजाब के गवर्नर ने क्या कुछ कहा था। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ डेलीगेशन भी मिला। ऐसा है कि कोई जमीन अभी अलॉटमेंट नहीं हुई, उनका एक प्रस्ताव बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है, उस पर विचार हो सकता करना ना अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक निर्णय नहीं होता है, तो निर्णय की स्थिति नहीं आई तो आपको वर्णन क्या किया जाए, क्या करना क्या है कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ हरियाणा ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ। तो आपने सुना कि किस तरीके से पंजाब के गवर्नर ने ये बातें कही है। पूजा, आपने भी बयान सुना कि किस तरीके से गुलाब चंद कटारिया जो हैं उन्होंने कहा है कि जमीन अलॉट ही नहीं हुई है। अब इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, प्रशासक हैं चंडीगढ़ के और लगातार हम देख रहे थे कि पंजाब और हरियाणा की ओर से तो प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से या प्रशासक की ओर से कोई बयान कब आएगा। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, पंजाब के राज्यपाल भी हैं, उनकी ओर से गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है और कुछ दिन पहले ही उन्हें जो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हरपाल चीमा उनसे मिले थे और इस मामले में इंटरवीन करने की बात भी करी थी और उसको लेकर मांग पत्र भी दिया था। दूसरी ओर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि प्रस्ताव है, प्रस्ताव पर विचार होना है और क्योंकि पहले जमीन की बात
थी कि चंडीगढ़ में जमीन हरियाणा को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी एक और खबर जो इसमें सामने आई थी वो ये थी कि जो जमीन हरियाणा ने चंडीगढ़ को दी है, उस जमीन के बदले में अभी ये कहा जा रहा है कि क्लियरेंस आने के बाद टाइम लगेगा। यानी कि राजनीतिक कारणों के अलावा बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन की रिपोर्ट में भी हरियाणा की तरफ से जो बताई गई जमीन है उसे सूटेबल नहीं बताया गया है, और दूसरा मास्टर प्लान में भी इस तरह की पॉलिसी को लेकर कोई प्रावधान नहीं भी देखा जा रहा है। दरअसल ये सारे टेक्निकल मामले हैं, भले ही बयानबाजी दोनों पक्षों की ओर से की जा रही हो राजनीतिक तौर पर, लेकिन टेक्निकल तौर पर देखिए तो अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि वो जमीन जो हरियाणा की ओर से दी जा रही है चंडीगढ़ को 12 एकड़ जमीन, वो सूटेबल नहीं है। और एक रिपोर्ट भी जो है वो पूर्व डीसी जो अभी डीसी हैं चंडीगढ़ के, उनसे पहले जो डीसी थे उनको सबमिट की गई थी। इसमें हरियाणा की जमीन को मास्टर प्लान में पॉलिसी ना होने के चलते और एक नेचुरल ड्रेन, एक नाला वहां से गुजरता है, और क्योंकि वहां पे हाउसिंग का काम होना है, यानी कि बिल्डिंग बननी है, रेजिडेंशियल एरिया बनना है, तो वहां पर वो सूटेबल नहीं है। इस रिपोर्ट में जो जगह चंडीगढ़ हरियाणा को देगा और जो हरियाणा के बदले में 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को देगा, उसको लेकर कंपैरिजन रिपोर्ट अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तैयार की थी और कहा था कि अप्रोच और टाउन प्लानिंग के हिसाब से दोनों के पैरामीटर्स बराबर नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। नेचुरल ड्रेन नाला होने के चलते भविष्य में किसी भी तरीके की अगर कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो उसमें बाधा आ सकती है। इसके साथ ही जो जगह चंडीगढ़ में इस विधानसभा बिल्डिंग के लिए दी गई है वो करीब 200 फीट चौड़ी है, सड़क के बिल्कुल साथ लगती है, लेकिन जो जगह हरियाणा ने ऑफर करी है वो 20 फुट की सड़क के साथ अंदर की तरफ है, यानी कि सुखना लेक के बैक साइड अगर हम बात करें तो वहां पर वो जमीन है। और हाल ही में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ इको सेंसिटिव जोन हरियाणा की तरफ से घोषित किया गया है, जिसके साथ ही हरियाणा ने जो ऑफर की थी उसको क्लियरेंस मिलने के बाद बारे में हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर पंजाब के राजनेताओं के साथ ही चंडीगढ़ के लोग भी जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने अभी भी देखा कि लगातार इस पर बयानबाजियां जो है वो भी जारी है, और अब जो चंडीगढ़ प्रशासक का बयान सामने आता है उसके बाद लगता है कि ये मुद्दा और ज्यादा जो है वो गरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो अब हरियाणा की विधानसभा को जमीन अलॉट होने के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी जारी है और चंडीगढ़ प्रशासक का इस पर बयान आया है, जिसके बाद लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा गरमाएगी।